Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavi Garg. Welcome to my channel Krishna Institute of Education. आज का हमारा लेक्चर बेस है कि बालकों में कुसमायोजन के क्या कारण है और वी कैन से व्हाट आर द कॉजेस ऑफ माल एडजस्टमेंट अमंग चिल्ड्रन। देखिए, कुसमायोजन के कारण बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि समायोजन किसे कहते हैं और कुसमायोजन किसे कहते हैं। देखिए, जब भी हम नई परिस्थिति में जाते हैं तो हमारे सामने कुछ नए चैलेंजेस आते हैं। अगर हम उन चैलेंजेस के हिसाब से अपने व्यवहार को परिवर्तन कर लेते हैं और उन चैलेंजेस को आराम से उनका सामना कर लेते हैं और हम उस सरकमस्टांसेस से आराम से निकल जाते हैं, तो इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाते। हम नए सरकमस्टांसेस में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, या फिर हमारे पास कोई चुनौतियां आती हैं तो उनका हम अच्छी तरीके से सामना नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हम बहुत ही असंतुष्ट या बड़े ही अनसेटिस्फाइड रहते हैं और हमारा दिमाग बार बार अपनी असफलता के बारे में ही सोचते रहते हैं। हमें लगता है कि हमारी इस इच्छा की पूर्ति नहीं हुई है, या हमें ये चीज नहीं मिली है, या दूसरे लोग तो इतने सफल हो रहे हैं और हम असफल नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज्यादा मेंटली टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है और आपके दिमाग में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलना शुरू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आप गलत तरीकों को अपनाने लगते हैं, आप गलत तरीकों से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने लगते हो। तो जब आप पॉजिटिव तरीके से किसी परिस्थिति का सामना नहीं कर पाते, आप गलत तरीकों से सामना करते हो, तो इसका मतलब आपका जो व्यवहार है अब वो माल एडजस्टेड कहलाता है, मीन्स कुसमायोजन कहलाता है। तो जैसे कि आपने देखा है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है और आपको दूसरे फ्रेंड के सामने अपना इंप्रेशन जमाना है, आप पे पॉकेट मनी नहीं है, तो आप क्या करते हो, पापा के पैसे चुराने लगते हो। तो ये तरीका क्या है, ये कहलाता है कि आप जो है आपके अंदर कुसमायोजन की जो है मनोदशा आ रही है, कि आप गलत तरीके से अपने काम को करते हो। या आप पढ़ाई तो आपने करी नहीं है, जब एग्जाम होता है तो आप चीटिंग करके जो है पास होना चाहते हो। तो आप पढ़ के पास नहीं हो रहे हो, बल्कि पास होने के लिए आप गलत रास्तों को अपना रहे हो। तो ये सब चीजें क्या कहलाती हैं, आपकी माल एडजस्टमेंट। आज हम देखेंगे कि माल एडजस्टमेंट के कारण क्या क्या होते हैं, अब आप जो है गलत तरीके अपनाते हैं। देखिए, सबसे पहला होता है फिजिकली अपीयरिंग। कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आज भी जो है लोग बाग बाहरी आपके रूप को देख के ही इम्प्रेस होते हैं। कभी कभी अगर आपको लगता है कि हम बहुत सुंदर नहीं हैं, हम अगली हैं, या हम हैंडीकैप हैं, तो चाहे दूसरे आपको समझे ना समझे, लेकिन आपके मन में एक हीन भावना सी आ जाती है और आपको लगता है कि नहीं, कोई हमें इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, या जो दूसरे लोग ज्यादा अच्छे हैं लोग उनको ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो उसकी वजह से आपके दिमाग में जो है टेंशन होने लगती है, जिसका जो इफेक्ट है आपके व्यवहार पर पड़ने लगता है। आप क्या करते हैं, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, बात बात पे गुस्सा करने लगते हैं। आपको पता होता है कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप जो है दूसरों से मार पिटाई करने लगते हो। तो कभी कभी जो फिजिकल अपीयरेंस है, आपकी शारीरिक बनावट है, वो भी कुसमायोजन का कारण होती है। नेक्स्ट है पेरेंटल बिहेवियर। देखिए, आजकल हमने देखा है कि माता पिता दोनों ही जॉब करते हैं, उन पे अपने बच्चों के लिए कोई भी टाइम नहीं होता। वो सोचते हैं हम बच्चों को खिलौने दिलवा रहे हैं या उनकी फरमाइशों को पूरा कर रहे हैं, तो हम अपने माता पिता का जो दायित्व है उसे पूरा कर रहे हैं। लेकिन बच्चे को जो है सबसे ज्यादा अपने माता पिता का प्यार चाहिए होता है। उन्हें खिलौना तो 1 मिनट उनको खुशी देता है, उसके बाद वो ज्यादा खुशी नहीं देता। तो लेकिन अगर उनकी कोई प्रॉब्लम होती है, उनके मन में कोई आकांक्षा होती है, कोई क्वेश्चन उठता है, तो उनके माँ बाप उस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए या उनके पास क्वालिटी टाइम बिताने के लिए टाइम ही नहीं होता। तो ऐसे बच्चे जो है वो बहुत ही उद्दंडी हो जाते हैं, वो अपने माता पिता की बातचीत को मानना बंद कर देते हैं, हर वक्त मोबाइल में लगे रहते हैं, या फिर छोटी छोटी चोरी चकारी करनी शुरू कर देते हैं।
तो इस तरह से अगर माता पिता का व्यवहार अच्छा नहीं होता है तो वो भी कुसमायोजन का कारण बनता है। नेक्स्ट है पॉवर्टी। देखिए गरीबी जो है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जो गरीबी को पसंद करता हो। जब हम बड़े होते हैं तो हम फिर भी एडजस्ट कर लेते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर किसी गरीब माँ बाप के बच्चे हैं और वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो देखते हैं कि उनके सहपाठी तो जो है बहुत नई नई पेंसिल, नई नई किताबें, नया नया बैग खरीद के लेके आ रहे हैं, तो उनके मन में जो है एक हीन भावना आ जाती है कि हमारे माँ बाप तो इतना नहीं खरीद पाते। तो इस चक्कर में क्या होता है कि उनकी जो मनोवृत्तियां हैं वो बहुत ही गलत तरीके से जाने लगती है। वो जो है दूसरे बच्चों की चीजें गुम करने लगते हैं या उन पे जो है उनके साथ मार पिटाई करने लगते हैं। तो ये सब जो है कुसमायोजन के कारण बनते हैं। नेक्स्ट है फ्रस्ट्रेशन। देखिए जो फ्रस्ट्रेशन है वो किसी भी वजह से हो सकती है। आज का एज जो है बहुत ही मेटेरियलिस्टिक एज हो गया है। पहले हम कहते थे संतोष परम धर्म। इसका मतलब आप पे जो भी चीज है आप उसमें संतोष रखिए। लेकिन आज के व्यक्ति के पास जितना भी है वो उससे संतोष नहीं रखता है, वो उससे और ज्यादा चाहता है। जब उससे और ज्यादा मिल जाता है तो वो फिर उससे और ज्यादा चाहता है। तो उसकी जो इच्छाएं हैं वो कभी खत्म ही नहीं हो पाती। तो उसे और आगे बढ़ने की जो इच्छाएं हैं और ज्यादा पैसा कमाने की जो है वो उसके दिमाग में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न कर देती है, जिसकी वजह से उसे हर वक्त तनाव कुंठा रहने लगती है। नेक्स्ट है रिलीजियस ऑब्लिगेशन। कभी कभी हमारे माँ बाप या हमारी सोसाइटी इतने धर्म के पीछे इतने रेडिकल हो जाते हैं, इतने अंधविश्वासों को नापने लगते हैं, तो जो आजकल के मॉडर्न बच्चे हैं जो एजुकेटेड हैं वो तर्क के आधार पे उन मान्यताओं को नहीं मानना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम उन पे थोप देते हैं। तो जिसकी वजह से वो कुसमायोजन के शिकार बन जाते हैं। नेक्स्ट है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। देखिए आजकल शहरों में तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत कम हो गया है। लड़के लड़की को सब बराबर का मानते हैं, बराबर का प्यार देते हैं, बराबर के अवसर प्रदान करते हैं। लेकिन अगर किसी घर में लड़का लड़की में भेद होता है कि लड़के को ज्यादा पढ़ाना है, लड़की को नहीं पढ़ाना है, या लड़की की हर बात को दबाया जाता है और लड़का चाहे गलत भी कर रहा है उसे प्रमोट किया जाता है, तो ऐसे जो बच्चे दबते हैं फिर उनके मन में बहुत ज्यादा विद्रोह उत्पन्न हो जाता है। वो सोचते हैं हम भी तो बच्चे हैं लेकिन हमारे साथ जो है बहुत ही बायसनेस की जा रही है। तो ऐसे केस में भी ऐसे बच्चे कुसमायोजन के शिकार हो जाते हैं। लास्ट है लैक ऑफ रिक्रिएशनल टूल। देखिए मनोरंजन के साधन होना बहुत जरूरी होता है। अगर आप पूरे दिन पढ़ते ही रहोगे तो आपको पढ़ाई भी नहीं अच्छी लगती। इसीलिए स्कूलों में कहते हैं कि या कॉलेजेस में कहते हैं हर चीज मिलनी चाहिए। आप पे खेल कूद भी होनी चाहिए, कल्चरल एक्टिविटीज भी होने चाहिए, आपका जो है एजुकेशनल टूर भी होने चाहिए और पढ़ाई लिखाई भी होनी चाहिए। इससे क्या होता है बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, मेंटल डेवलपमेंट भी होता है, इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है। और जब उसको मनोरंजन के साधन मिलते हैं खेल कूद करके या कल्चरल एक्टिविटी से, तो उसका दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहता है। तो लेकिन अगर मनोरंजन के साधनों में कमी होती है तो बच्चा जो है ना, कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, तो वो गलत गलत चीजें सोचने लगता है, वो दिवा स्वप्न में ही रहने लगता है, वो शेख चिल्ली के सपने बुनने लगता है। तो जिसका प्रभाव उसके मेंटल बिहेवियर पर पड़ता है। तो ये सब जो है कुसमायोजन के कारण बनते हैं। तो आज आपको क्लियर हो गया होगा कि समायोजन किसे कहते हैं, कुसमायोजन किसे कहते हैं, और कुसमायोजन के कारण क्या क्या होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।